देखिए, खांसी, जुकाम, बुखार, उल्टी, दस्त, फोड़ा, फुंसी, ये सभी ऐसे रोग हैं जिनको घर बैठे बैठे बिना दवाई के ठीक किया जा सकता है और बिल्कुल सेफ और हाइजीन तरीके से। तो आइए अब बिल्कुल सिंपल 3 स्टेप्स में हम ये समझ लेते हैं कि इन रोगों को बिना किसी दवाई के घर में कैसे ठीक करना है। नमस्कार दोस्तों, खांसी, जुकाम, बुखार, उल्टी, दस्त, फोड़ा, फुंसी, यदि ये समस्याएं आ जाएं तो अक्सर हम दवाइयां लेते हैं। लेकिन मेरे साथ उपस्थित पूजा बंसल जी, इनका कहना है कि बिना दवाइयों के ही केवल खाने में थोड़ा बदलाव करके ये बीमारियां ठीक हो सकती हैं और ये तरीका बहुत ही आसान है और रिजल्ट बहुत अच्छा है। ये कोई कमर्शियल वीडियो नहीं है, कोशिश सिर्फ इतनी है कि अच्छी चीजों के बारे में आपको पता चले। पूजा बंसल जी आचार्य डॉक्टर मोहन गुप्ता जी के साथ मिलकर नेचुरल लाइफस्टाइल नामक एक संस्था चलाती हैं जो नो प्रॉफिट नो लॉस पे काम करता है और इस संस्था में लोगों को खान पान में बदलाव करके बीमारियां ठीक करने का तरीका बताया जाता है। तो आज इस वीडियो में बताएंगे आपको कि कैसे ये चीजें ठीक हो सकती हैं, जैसे खांसी, जुकाम, बुखार, उल्टी, दस्त, फोड़ा, फुंसी। चलिए शुरू करते हैं। टेक्निकल फार्मिंग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। देखिए, खांसी, जुकाम, बुखार, उल्टी, दस्त, फोड़ा, फुंसी, ये सभी ऐसे रोग हैं जिनको घर बैठे बैठे बिना दवाई के ठीक किया जा सकता है और बिल्कुल सेफ और हाइजीन तरीके से। बिल्कुल इसमें कोई डरने की या घबराने की जरूरत नहीं है। कैसे? आइए इसको हम पहले समझ लेते हैं, इसका साइंटिफिक तरीका समझ लेते हैं। हमारा शरीर रोज 4 रास्तों से सफाई का काम करता है। स्टूल से यानी कि मोशन से, और यूरिन के माध्यम से, पसीने के माध्यम से, और ब्रीदिंग से, श्वास के माध्यम से। जब इन 4 रास्तों से भी हमारे शरीर से गंदगी बाहर नहीं निकलती और शरीर के अंदर ही रुकने लग जाती है तो उस गंदगी का नाम रोग है। जब ये गंदगी शरीर के अंदर बढ़ जाती है तो फिर हमारे शरीर का जो मालिक है वो सफाई का फैसला लेता है। कैसे? जैसे कि हमारे घर में अगर गंदगी बढ़ जाए तो हमारे घर के मालिक हम लोग खुद इस बात का फैसला लेते हैं घर की स्पेशल सफाई करनी है। ठीक ऐसे ही जब शरीर के अंदर गंदगी बढ़ जाती है तो शरीर के जो मालिक हैं, माँ प्रकृति है, अंदर बैठे वैद्यनाथ हैं, वो ये फैसला लेते हैं कि शरीर की स्पेशल सफाई करनी है। इस स्पेशल सफाई का नाम ही है खांसी, जुकाम, बुखार, उल्टी, दस्त, फोड़ा, फुंसी या फिर पेट का दर्द। ये है पहली स्टेज, ये है बीमारियों की, रोगों की पहली स्टेज, जिसे हम कहते हैं एक्यूट डिजीज या फास्ट डिजीज। इनको फास्ट डिजीज क्यों कहा जाता है, तीव्र रोग हिंदी में क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये 1 या 2 दिन के लिए आते हैं, शरीर की सफाई के लिए आते हैं, शरीर की भलाई के लिए आते हैं और सफाई करके जल्दी जल्दी चले जाते हैं। अगर इन रोगों को हम दवाई खाकर अंदर ना दबाएं तो फिर हमें दूसरी स्टेज के डिजीज, दूसरी स्टेज के रोग आएंगे ही नहीं। अब प्रश्न ये उठता है कि इन्हें हम बिना दवाई के ठीक कैसे करें। देखिए, मैं अपने व्यूअर्स से ये जानना चाहती हूँ कि अब आपने अपनी लाइफ में, आज अगर आपकी उम्र 35 साल है, 40 साल है, आपने कितनी ही बार नजला, जुकाम, बुखार, उल्टी, दस्त को एक्सपीरियंस किया होगा। आपने डॉक्टर के पास जाके दवाई खरीदी भी होगी, खाई भी होगी, और आपने अपने डॉक्टर से ये भी कहा होगा कि डॉक्टर साहब, जब मेरे को आपने बोला कि रोटी खाओ, मेरे को तो पानी भी अच्छा नहीं लगता, मेरे को तो पानी का स्वाद भी कड़वा लग रहा है। ऐसा एक्सपीरियंस आप में से किसी ने किया या नहीं? अगर ये एक्सपीरियंस आपकी लाइफ का है तो आप चैट में कमेंट जरूर करें। यानी कि उस स्थिति में हमारी भूख को मार दिया जाता है। जब हमें बुखार होता है, जुकाम होता है, तो हमें कुछ भी अच्छा नहीं लगता, हमारी भूख को मार दिया जाता है। तो आइए अब बिल्कुल सिंपल 3 स्टेप्स में हम ये समझ लेते हैं कि इन रोगों को बिना किसी दवाई के घर में कैसे ठीक करना है। मैं आपको बिल्कुल सिंपल 3 हीलिंग स्टेप्स बता रही हूँ और इसके लिए मुझे इन स्टेप्स को फॉलो करके आप मात्र 24 घंटे में ये एक्सपीरियंस करेंगे कि आपका खांसी, जुकाम, बुखार बिना किसी दवाई के ठीक हो रहा है। आपको करना क्या है? सबसे पहली बात तो आपको उपवास करना है, फास्टिंग करनी है। डरिए मत, फास्ट का नाम सुन के डरिए मत, मैं आपको भूखा नहीं रखने वाली हूँ। देखिए, अभी अभी हमने जाना नजला, जुकाम, बुखार की हालत में हमें भूख ही नहीं लगती, तो फिर हमें करना क्या है? हमें नेचुरल ग्लूकोज लेना है। सोचिए, अगर कोई व्यक्ति बीमार हो जाए, उसको डायरिया हो जाए, बॉडी में, शरीर में पानी की कमी हो जाए और वो हॉस्पिटलाइज्ड हो जाए, हॉस्पिटल में एडमिट हो जाए, और आप उसको देखने जाएं, आप पूछे कि कुछ खाया या नहीं खाया, तो आपको उसके अटेंडेंट से क्या जवाब मिलता है कि ये ग्लूकोज लगा हुआ है, इसी से ही सारी शक्ति खाने पीने की मिल रही है। ठीक ऐसे ही मैं आपको नेचुरल ग्लूकोज बताने जा रही हूँ जो आपको फास्टिंग की हालत में, खांसी, जुकाम, बुखार की हालत में लेना है। वो क्या है?
वो नेचुरल ग्लूकोज है, ये नारियल पानी मदर नेचर का दिया हुआ नेचुरल ग्लूकोज है, जिसकी मिठास भी असली है और जिसका नमक भी असली है। आपको जब तक खांसी जुकाम बुखार है, आपने घूट घूट करके ये नारियल पानी लेना है। ये नारियल पानी जिससे ये आगे चलकर कच्चे नारियल की गिरी बनने वाली है। ये कच्चे नारियल की गिरी ना तो एक बार में पूरी खाई जा सकती है, ना पचाई जा सकती है। अगर पूरे दिन में आपने 3-4 नारियल पानी पी लिए, इसका मतलब 4 गोला गिरी आपके अंदर चली गई। क्या आपको कोई कमजोरी आ सकती है? कोई कमजोरी नहीं आ सकती। इसलिए आप बिल्कुल मत डरिए। आप 1-2 दिन के लिए 24 घंटे के लिए नारियल पानी के ऊपर उपवास करिए। अगर नारियल पानी आपको ना मिले या किसी को महंगा लगे तो आप सफेद पेठे का जूस ले सकते हैं। हाईली एल्केलाइन सुपर फूड नंबर 1 की जिसे संज्ञा दी गई है, उसको आप अपनी डाइट में 3-3 घंटे के गैप में आप पेठे के जूस में आधा पानी मिला के ले लीजिए। आप सफेद पेठा लीजिए, ये वाला पेठा जो मैं आपको दिखा रही हूँ, इसका पील हटाइए, इसके सीड्स हटाइए और इस वाले पार्ट का सॉलिड पार्ट को आप जूसर में डालिए। आपके लिए 1 ग्लास जूस तैयार हो जाएगा। उसके अंदर 40% आपने पानी मिलाना है। 60% पेठे का जूस हो, 40% उसके अंदर सादा ताजा पानी मिला लीजिए और उसको सिप सिप करके ले लीजिए। अब ये दोनों ही चीजें अवेलेबल नहीं है तो आप मौसम की किसी भी कच्ची सब्जी का जूस ले लीजिए। मौसम की कच्ची सब्जियों में आप सर्दियों के मौसम में बथुआ टमाटर का जूस ले सकते हैं, उसमें पानी मिला लीजिए। पालक टमाटर का जूस ले सकते हैं और गर्मी के मौसम में खीरा टमाटर या लौकी टमाटर का जूस ले सकते हैं। कोई भी एक सीजनल वेजिटेबल जूस आपने लेना है। बस ध्यान क्या रखना है कि इसमें आपने किसी भी तरह का नमक, मसाला, नींबू नहीं मिलाना है। जैसे ये ताजे तैयार होते हैं, आपने वैसा ही घूट घूट करके इनका जूस पीना है। दिन में 3 से 4 बार। आपको एक ही चीज अवेलेबल है, आप एक का ही जूस बार बार ले लीजिए। आपके पास सभी चीजें अवेलेबल हैं तो किसी समय आप नारियल पानी ले लीजिए, कभी पेठा जूस ले लीजिए और कभी मौसम की कच्ची सब्जियों का जूस ले लीजिए। ये है पहला स्टेप। इसके साथ 2 स्टेप्स आपको और चलने हैं। आपने पेट के ऊपर पट्टी लगानी है, क्योंकि अभी अभी हमने जाना कि हमारे शरीर के अंदर रोग आने का कारण क्या है, खांसी जुकाम बुखार आने का कारण क्या है कि शरीर अंदर से गंदा है। तो गंदगी को जल्दी से जल्दी शरीर से बाहर निकालने के लिए आपने वेट एब्डोमिनल पैक लगाना है। आपने इस तरीके का एक 2.5 मीटर लंबा और 1 मीटर चौड़ा कॉटन का कपड़ा लेना है। ये हाथ की बुनी हुई खादी है जिसमें पानी रिटेन करता है। इसको आपने सादे ताजे पानी में सोक कर लेना है और अच्छे से निचोड़ लेना है। इसकी 4 तह लगानी है, जैसे अभी मैं आपको लगी हुई दिखा रही हूँ। इसको आपने कपड़े हटाकर अपनी नाभि को, नेवल को सेंटर मानकर उसके चारों तरफ लपेट लेना है, जैसे नहाने के बाद टॉवल लगाया जाता है। सर्दियों के दिनों में इसके ऊपर आप एक ऐसा मफलर लगा लीजिए ताकि ऊपर आप अपने कपड़े पहन लीजिए ताकि आपको बिल्कुल ठंड ना लगे। और इसे लगाने से आप बिल्कुल मत डरिए। जब आप सर्दियों के मौसम में भी इसको लगाएंगे, एक बार आप ठंडा लगेगा, टच करेंगे स्किन के ऊपर, एक बार आपको ठंडा सा लगेगा, उसके बाद आप देखेंगे कि आपको याद भी नहीं रहेगा कि आपने ठंडी पट्टी लगाई हुई है। आधे घंटे के लिए दिन में 2 से 3 बार आपने ये ठंडी पट्टी लगानी है। ये है दूसरा काम जो शरीर में से गंदगी को जल्दी से जल्दी बाहर निकाल देगा। तीसरा लास्ट स्टेप है नॉन वायलेंट एनिमा। आपने उसका इस्तेमाल करना है। एनिमा का इस्तेमाल आपने करना क्यों है उसको हम समझ लेते हैं। एनिमा का इस्तेमाल इसलिए करना है कि कोई भी रोग, खांसी, जुकाम, बुखार, उल्टी, दस्त शरीर में इसलिए आया कि शरीर अंदर से गंदा है। जैसे ही हम गंदगी को जल्दी से जल्दी बाहर निकाल देंगे, वैसे ही बुखार जल्दी उतर जाएगा। मान लीजिए किसी व्यक्ति को 104 बुखार है, आप अभी एनीमा लेंगे, आधे घंटे के अंदर अंदर आप देखेंगे कि आपका बुखार उतर जाएगा, कम हो जाएगा। 104 वाले को 102 हो जाएगा, 102 वाले को 100 बुखार हो जाएगा। मतलब उस बुखार की जो फ्रीक्वेंसी है वो कम हो जाएगी। माइग्रेन के अटैक में आप एनीमा लेंगे, फौरन आराम होगा। एस्थमा का अटैक वाला अगर एनीमा लेगा, उसको इनहेलर लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस तरीके से सभी रोगों में एनीमा लेने से फायदा होता है। इसको कैसे लेना है ये मैं आपको ग्लास दिखा रही हूँ। इसके अंदर आपने 150 ml पानी लेना है। पानी सादा ताजा होना चाहिए। पानी को गर्म नहीं करना, पानी के अंदर कोई मेडिसिन नहीं मिलानी, कोई साबुन का घोल या फिर कोई ऑयल नहीं मिलाना। सादा ताजा पानी लेना है और इस टैप से को खोलकर थोड़ा सा पानी आपने इसमें से बाहर निकाल देना है ताकि इस पाइप के अंदर एयर ना रहे। और इसके कैथेटर के ऊपर लगभग इतने के ऊपर आप थोड़ा सा नारियल तेल लगा दीजिए और थोड़ा सा नारियल तेल आप अपने एनएस के ऊपर गुदा द्वार पे लगा दीजिए। अब इसको आप 2-2.5 फीट की हाइट पे हैंग कर दीजिए और
इसको कैथेटर को केवल इतना 1 इंच के लगभग आप एनएस में एंटर करिए और ये टैप को खोल दीजिए। 1-1.5 मिनट के अंदर पानी अंदर चला जाएगा। उसके बाद इसको हटाकर एक साइड रख दीजिए और या तो आप लेट जाइए या फिर कहीं वॉशरूम के टॉयलेट के आसपास रहिए। अपने हाथ को हल्का सा गीला करके अपने नेवल के ऊपर क्लॉकवाइज मसाज करिए, जिससे इंटेस्टाइन में जो गंदगी चिपकी हुई है वो धीरे धीरे बाहर निकलने के लिए तैयार हो जाए। जैसे ही आपको फील हो, प्रेशर फील हो, उसी समय आप वॉशरूम जाइए। आप देखेंगे पता नहीं कब कब की गंदगी बाहर निकल गई और आपका नज़ला, जुकाम, बुखार एकदम आपको रिलीफ आने लग जाएगा। आपको इसको दिन में 2 बार यूज करना है और आप इससे बिल्कुल डरिए मत, क्योंकि ये बिल्कुल नॉन वायलेंट है। ये वायलेंट एनीमा से बिल्कुल डिफरेंट है। जो वायलेंट एनीमा है उसमें ग्लास की साइज बड़ी होती है, उसमें पानी ज्यादा आता है जो कि इंटेस्टाइन को नुकसान करता है। जो बड़े बड़े एनीमा होते हैं उसमें ये पाइप की साइज भी बड़ी होती है, जो एकदम से प्रेशर से इंटेस्टाइन में पानी जाता है जो उसको नुकसान करता है। लेकिन हमारे इस ग्लास का साइज और इस पाइप की साइज आपके इंटेस्टाइन के मुताबिक बनाया गया है, इसीलिए इसको नॉन वायलेंट एनीमा कहते हैं। सिंपल से 3 स्टेप्स फॉलो करने हैं। आप देखेंगे 24 घंटे के अंदर अंदर आपका जुकाम, बुखार, खांसी 50 to 60% तक ठीक हो जाएगी। जैसे ही आप 50-60% ठीक हो जाएंगे, 1 दिन 2 दिन, आपको नेक्स्ट डे स्विच करना है ग्रीन चाट पे। अब ये ग्रीन चाट क्या है? ग्रीन चाट का मतलब है कच्ची सब्जी, पक्के फल, उपवास। यानी कि अगले 1-2 दिन के लिए बस आपने अनाज नहीं खाना, लेकिन पेट भर हमने और चीजें खानी है। वो क्या है? सुबह सुबह जब आप फ्रेश हो जाएंगे, अपने आप आपका पेट साफ हो जाएगा, या अपने आप नहीं होगा तो एनीमा की मदद से होगा। उसके बाद उठने के 1-1.5 घंटे के बाद आपने पेठा जूस, नारियल पानी या मौसम की कच्ची सब्जियों के जूस, जिसे हम एनएलएस ड्रिंक्स बोलते हैं, कोई एक चीज लेनी है। लंच में प्लेट भर मौसम के कच्चे सलाद खाने हैं। मौसम के कच्चे सलाद में आपने क्या लेना है? सर्दियों के मौसम में, आजकल के मौसम में आप मूली ले सकते हैं पत्तों समेत, गाजर लेना है, शलगम लेना है, आप फूलगोभी चाहे तो फूलगोभी भी ले सकते हैं। और 3 चीज हम अपनी सैलेड में हर मौसम में लेंगे, वो है देसी टमाटर, ये कच्चे नारियल की गिरी और हरा धनिया। गर्मियों के मौसम में हम खीरा ले सकते हैं, क्यूकम्बर, ककड़ी, शिमला मिर्च और चुकंदर। ऐसी सब्जियां जो भी मौसम की है वो हमने लेनी है। उनको अच्छे से कुछ देर के लिए 15-20 मिनट के लिए हम पानी में सोक कर देंगे, फिर उनको अच्छे से रनिंग वाटर में वॉश कर लेंगे। इसके बाद छिलके समेत सब्जियों को काटना है। ध्यान रखिए किसी भी सब्जी का छिलका नहीं हटाना, उनको धोने के बाद छिलके समेत काटना है। टमाटर को बारीक बारीक काटेंगे, सारी सब्जियों को छोटा छोटा चॉप कर लेंगे। कच्चे नारियल की गिरी लगभग इतनी एक व्यक्ति के लिए, इसको हम बिल्कुल बारीक ग्रेटर से ग्रेट कर लेंगे। हरे धनिये को बारीक काटकर उसको सैलेड में मिला देंगे। आपके लिए अच्छे से 300-400 ग्राम एक बोल सैलेड का तैयार हो जाएगा। उसको आपने चबा चबा के सैलेड को खाना है। ये है आपका लंच। फिर शाम को 4 बजे आप नारियल पानी ले सकते हैं, आप पेठे का जूस ले सकते हैं, मौसम की कच्ची सब्जियों के जूस ले सकते हैं, या फिर आप सब्जियों के सूप ले सकते हैं बिना नमक डाले। सब्जियों के सूप बनाने के लिए आप मौसम की कोई भी सब्जियां ले लीजिए, जैसे कि गर्मियों के मौसम में पालक, टमाटर, टिंडा हो सकता है, सर्दियों के मौसम में गाजर हो सकती है, बथुआ हो सकता है, फूलगोभी हो सकती है। जो भी मौसम की सब्जियां अवेलेबल हैं उनको आप बॉईल करके थोड़ा पानी डाल के बॉईल कर लीजिए और उनको मिक्सी में पीस लीजिए। पीसने के बाद उनको छानकर ऊपर से भुना हुआ जीरा मिलाइए और आप उस सूप को सिप सिप करके पी लीजिए। और डिनर में आप प्लेट भर मौसम के फल खाइए। सर्दियों के मौसम में आप अमरूद खाइए, किन्नू खाइए, पपीता खाइए, चीकू खाइए। और गर्मियों के मौसम में तरबूज, खरबूजा, लीची, जामुन, जो भी मौसम के फल हैं, फल और सब्जियां आपने हमेशा रीजनल, सीजनल और सीजनेबल लेनी है। यानी कि जो उस मौसम में भरपूर मिल रही हो। हर रेडी पे आप बाजार में निकले और हर रेडी पे वो फल और वो सब्जी अवेलेबल है, वो आपने खानी है। जब आप नजला, जुकाम, बुखार को पूरे तरीके से ठीक कर ले, अभी जब आप व्हाइट चार्ट पे थे, जो पहले वाला मैंने आपको चार्ट बताया उसका नाम है व्हाइट चार्ट। जब आप व्हाइट चार्ट पे थे आप 50-60% ठीक हो जाएंगे। जब आप ग्रीन चार्ट पे आएंगे, आप 1-2 दिन ग्रीन चार्ट पे रहेंगे, आप 80 to 90% तक ठीक हो जाएंगे। उस स्थिति में भी आपने वेट एब्डोमिनल पैक, पेट की पट्टी दिन में 2 बार लगानी है।
एनिमा का इस्तेमाल दिन में 2 बार करना है। 2 से 3 दिन में आप देखेंगे कि आपका जुकाम, खांसी, बुखार, उल्टी, दस्त बिना दवा के घर बैठे बैठे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। जब आप पूरे तरीके से ठीक हो जाएं तो फिर आप अपने नॉर्मल डाइट को शुरू कर सकते हैं। व्यूअर्स, हम आपको बस इतना कहना चाहते हैं कि आपने नज़ला जुकाम बुखार को दवाइयों से दबाना बंद करना है। देखिए, फिर सेकंड स्टेज और थर्ड स्टेज के डिजीज कभी आएंगे ही नहीं। दोस्तों, एक बात मैं जरूर ऐड करना चाहती हूँ कि मैं भी एक माँ हूँ और मेरे 2 बच्चे हैं। मेरा बेटा जिसकी उम्र 24 साल है और मेरी बेटी जिसकी उम्र 21 साल है, उनको भी न जाने कितनी ही बार जुकाम हुआ, खांसी हुआ, बुखार हुआ। जो मैंने आपको 3 तरीके बताए हैं, उसी से आज तक मैंने उनका नज़ला जुकाम बुखार को ठीक किया है। उनको कभी कोई दवाई नहीं दी। मैं आपको कहना ये चाहती हूँ कि मैंने अपने बच्चों को जन्म से आज तक कभी कोई दवाई नहीं दी है। आज मेरा बेटा जो पढ़ने के लिए बाहर गया हुआ है, उसकी मेडिकल किट में 2 ही चीजें हैं, एक NLS वेट एब्डोमिनल पैक और दूसरा नॉन वायलेंट एनेमा। और उसके लिए इन 2 चीजों के अलावा उसको अपना खांसी जुकाम ठीक करने के लिए वहां पर भी, बाहर भी, वो यूके गया हुआ है पढ़ने के लिए, वहां पर भी उसको किसी और दूसरी चीज की जरूरत नहीं पड़ती। तो बीइंग अ मदर, मैं सभी फीमेल्स को ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि ये मेरा टेस्टेड तरीका है जो मैंने आपको बताया है, इसीलिए आप डरे ना, इसको अपनाएं और अपने खांसी जुकाम बुखार को बिना किसी दवाई के घर बैठे बैठे निश्चिंत होकर ठीक करें। धन्यवाद। तो दोस्तों, जैसा पूजा बंसल जी ने बताया कि केवल खान पान में बदलाव करके, यानी कि खाना छोड़ना है। बदलाव का भी बहुत आसान तरीका है, खाने को छोड़ना है और जो चीज़ें बताए उनको बस लेना है और इतना भर करने से आपको राहत मिलेगी। ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, बहुत से लोगों पे अप्लाई किया गया है और उनको राहत मिली है, इसीलिए ये तरीका आपसे शेयर किया। और अधिक जानकारी के लिए हमने नंबर दिया हुआ है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट करके भी बताएं किसी को यदि इस तरीके से लाभ हुआ हो, या लाभ होने के बाद कमेंट करें कि आपको कितना फर्क पड़ा। जुड़े रहे टेक्निकल फार्मिंग से। नमस्कार, जय हिंद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।